Hello everyone, welcome to class number 3 of the topic MS Word. So आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और एक नया टॉपिक आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन वी मूव अराउंड द डॉक्यूमेंट। ओके, हम कैसे अगर हम एक एमएस वर्ड को यूज करके अगर हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उस डॉक्यूमेंट में हम फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन तक, थर्ड लाइन तक, फिफ्थ लाइन तक, 50 नंबर लाइन तक कैसे हम एक डॉक्यूमेंट के अंदर मूव कर सकते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ये जो व्हाइट वाला एरिया है, जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, जहाँ पे हम सारा जो भी टाइप करते हैं, जिस एरिया में हमें देखने को मिलता है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? उस एरिया को हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। ओके, मतलब हम जो भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे, इस एरिया के अंदर ही बना पाएंगे। ओके, तो इस डॉक्यूमेंट एरिया के अंदर हम जो भी लिखते हैं, कुछ भी जो भी हम लिखते हैं इस डॉक्यूमेंट एरिया के अंदर, अगर हमें मूव करना है, हमें फर्स्ट लाइन पे जाना है, जैसे कि यहाँ पे हमें ऊपर लाइन में जाके वहां पे कुछ ऐड करने हैं, या फिर उसके 2 लाइन नीचे आके हमें वहां पे कुछ ऐड करने होंगे। तो टोटल डॉक्यूमेंट्स में हम मूव करना चाहेंगे, तो टोटल डॉक्यूमेंट्स में हम कैसे मूव कर सकते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। तो हम अगर एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में मूव करना चाहते हैं तो हम 3 तरीके से इस डॉक्यूमेंट में मूव कर सकते हैं। क्या है वो 3 तरीका? We can move around the document. First technique is we can move around the document by using mouse. माउस यूज करके इजीली कर सकते हैं। ओके, माउस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? स्क्रॉल करके, माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड स्क्रॉल व्हील बटन। तो माउस को मूव करके, जो यहाँ पे जो माउस मूव करने से यहाँ पे जो पॉइंटर मूव कर रहा है हमारे स्क्रीन के ऊपर, जो एरो सिंबल मूव कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंटर या फिर कर्सर। तो माउस के मूवमेंट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? टोटल डॉक्यूमेंट में मूव कर सकते हैं। जैसे कि सपोज यहाँ पे देखो, मेरा जो इंसर्शन पॉइंट यहाँ पे है जो कि ब्लिंकिंग हो रहा है। अगर मैं अपना इंसर्शन पॉइंट को यहाँ पे स्टार्टिंग में लाना चाहता हूँ, तो अपने माउस को मूव करके माउस के पॉइंटर को वहां पे पॉइंट करेंगे और लेफ्ट क्लिक कर देंगे, तो इजीली हमारा इंसर्शन पॉइंट वहां पे चला जाएगा और फिर हम वहां पे जो भी टाइप करना चाहते हैं टाइप कर सकते हैं। ओके, अगर सपोज यहाँ पे जो लिखा है, ओके, इसको थर्ड लाइन में जो लिखा है उसको मुझे यहाँ पे क्या करना है? इंसर्शन पॉइंट को यहाँ पे लाके इसको डिलीट करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे? माउस के पॉइंटर को यहाँ पे लाएंगे, लेफ्ट क्लिक कर देंगे और उसके बाद अपने कीबोर्ड के बैक स्पेस बटन को क्लिक करके करके हम उन टेक्स्ट्स को इजीली डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका हमने देखा, हाउ कैन वी मूव अराउंड द डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग माउस। माउस के पॉइंटर को मूव करके हम जिस एरिया में एडिट करना चाहते हैं उस एरिया में अपने इंसर्शन पॉइंट को हम ले सकते हैं बाय डूइंग लेफ्ट क्लिक। वहां पे अपने पॉइंटर को रखेंगे, वहां पे लेफ्ट क्लिक कर देंगे, इंसर्शन पॉइंट वहां पे चला जाएगा, वहां पे हम कुछ टेक्स्ट इंसर्ट भी कर सकते हैं, वहां पे कुछ टेक्स्ट को हम डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा पहला तरीका। अभी हम आते हैं सेकेंड वे। दूसरा टेक्निक हमारा क्या है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में मूव कर सकते हैं। कीबोर्ड। कीबोर्ड के द्वारा भी हम हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में मूव कर सकते हैं। हमारे कीबोर्ड में 4 डायरेक्शन की होता है। ओके, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। ओके, उन 4 डायरेक्शन कीज को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? इजीली हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में मूव कर सकते हैं। ओके, जैसे कि लेफ्ट लेफ्ट साइड डायरेक्शन की अगर यूज करेंगे तो लेफ्ट साइड में जाएंगे, जैसे कि देख सकते हो। राइट साइड वाला डायरेक्शन की यूज करेंगे तो राइट साइड में आएंगे। ओके, अप वाला डायरेक्शन की यूज करेंगे तो ऊपर साइड में जाएंगे। डाउन वाला डायरेक्शन की यूज करेंगे तो डाउन साइड में आएंगे। ओके, ये तो 4 डायरेक्शन की है जिनको यूज करके कीबोर्ड का हम क्या कर सकते हैं? हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में मूव कर सकते हैं। उसके साथ और भी कुछ बटन्स हमें प्रोवाइड करता है कीबोर्ड, जिनको यूज करके हम हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में मूव कर सकते हैं, जैसे कि पेज अप, पेज डाउन। ओके, पेज अप, पेज डाउन, होम, एंड, ये भी कुछ बटन्स होते हैं। इन बटन्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? इन बटन्स को यूज करके भी हम हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में मूव कर सकते हैं। जैसे कि पेज अप बटन कीबोर्ड में जो होता है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है जैसे कि अगर हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मोर देन 1 पेज का है। ओके, इसको मोर देन 1 पेज कर लेते हैं।
ओके, अगर हमारा डॉक्यूमेंट मोर देन 1 पेज का है तो पेज अप बटन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मूव टू प्रीवियस स्क्रीन। ओके, देखो यहाँ पे प्रीवियस स्क्रीन में आया कि नहीं, मैं पीछे मतलब अभी कहाँ पे था, ये नीचे था, तो मेरा प्रीवियस स्क्रीन कौन सा है, फर्स्ट पेज है, अभी मैं सेकंड पेज में हूँ, तो पेज अप बटन को क्लिक करेंगे तो वो हमें प्रीवियस स्क्रीन मतलब पेज 1 में ले जा रहा है। वैसे पेज डाउन का बटन क्या होगा, नेक्स्ट स्क्रीन में ले जाएगा, तो पेज डाउन बटन में क्लिक करने से देखो सेकंड पेज में आ जा रहे हैं। ओके, उसके बाद होम बटन एंड एंड बटन, ये दो बटन्स भी हमें गिवन होते हैं, होम बटन और एंड बटन। होम बटन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, होम बटन को यूज करके हम अभी जिस लाइन में हैं उस लाइन के स्टार्टिंग लाइन मतलब उस लाइन के स्टार्टिंग में जा सकते हैं। देखो इस लाइन के बीच में मैं हूं, अगर इस लाइन के स्टार्टिंग में मैं जाना चाहता हूं, इस लाइन के स्टार्टिंग में हम जाने के लिए कौन सा बटन यूज करेंगे, होम बटन। होम बटन में अगर हम क्लिक करेंगे वो हमें उस लाइन के स्टार्टिंग में ले जाएगा, और अगर उस लाइन के एंड में जाना है तो कौन सा बटन यूज करोगे, एंड बटन। वेरी सिंपल। ओके, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में काम आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी शॉर्ट क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में ये काम आते हैं। ओके, तो देखो अब तक हमने देखा कि माउस को यूज करके हम इजीली माउस के पॉइंटर को जहां पे लेके रखेंगे और लेफ्ट क्लिक करेंगे, इंसर्शन पॉइंट वहां पे आ जाएगा, और वहां पे हम कुछ नया टेक्स्ट इंसर्ट भी कर सकते हैं, और कीबोर्ड के बैकस्पेस बटन को यूज करके वहां से कुछ टेक्स्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका हमने देखा डॉक्यूमेंट में मूव करने का, बाय यूजिंग कीबोर्ड। कीबोर्ड को यूज करके हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में मूव कर सकते हैं बाय यूजिंग डायरेक्शन कीज। लेफ्ट साइड डायरेक्शन की यूज करके लेफ्ट साइड में जा सकते हैं, राइट साइड का डायरेक्शन की यूज करके राइट साइड में जा सकते हैं, अप साइड का डायरेक्शन की यूज करके ऊपर जा सकते हैं, डाउन डायरेक्शन की यूज करके नीचे जा सकते हैं। ये तो चार डायरेक्शन की हुआ जिनको यूज करके हम लेफ्ट राइट अप डाउन, ओके, आगे नीचे, ऊपर 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 नीचे, ऊपर नीचे आगे पीछे, हम इजीली चारों तरफ क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। उसके साथ और भी चार बटन्स या फिर कीज हमें कीबोर्ड में मिलते हैं डॉक्यूमेंट में मूव करने के लिए, वो है पेज अप, पेज डाउन, ओके, होम एंड। पेज अप बटन को यूज करके हम प्रीवियस सेक्शन में जा सकते हैं, मतलब अभी जहां पे हैं उससे थोड़ी देर पहले जहां पे थे वहां पे जा सकते हैं। पेज डाउन बटन को यूज करके अभी जहां पे हैं नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट सेशन में हम जा सकते हैं। ओके, उसके आगे नेक्स्ट जो सेशन है, नेक्स्ट जो पार्ट है वहां पे हम जा सकते हैं बाय यूजिंग पेज डाउन बटन या फिर पेज डाउन की। बाय यूजिंग होम बटन, होम बटन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, होम बटन को यूज करके अभी हम जिस लाइन में हैं, जिस करंट लाइन में है, जिस पर्टिकुलर लाइन में है उस लाइन के स्टार्टिंग में जा सकते हैं बाय यूजिंग होम बटन, एंड उस लाइन के एंड में जा सकते हैं बाय यूजिंग एंड बटन। ओके, तो ऐसे हम कीबोर्ड को यूज करके भी, कीबोर्ड की 8 कीज को यूज करके भी हम हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में मूव कर सकते हैं। ओके, उसके साथ साथ हम और क्या यूज करके हमारे डॉक्यूमेंट में मूव कर सकते हैं, बाय यूजिंग स्क्रोल बार। ओके, बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग स्क्रोल बार। ये स्क्रोल बार जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, राइट, ये स्क्रोल बार हमारे यहाँ पे, ये किस तरह का स्क्रोल बार है, ऊपर से नीचे वाला जो स्क्रोल बार होता है उसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रोल बार। इसको अगर हम जूम करेंगे तो नीचे यहाँ पे हॉराइजेंटल स्क्रोल बार भी आ जाएगा, ये नीचे आ गया देखो, हॉराइजेंटल स्क्रोल बार। ओके, सो बाय यूजिंग हॉराइजेंटल स्क्रोल बार एज एंड वर्टिकल स्क्रोल बार, हॉराइजेंटल स्क्रोल बार एंड वर्टिकल स्क्रोल बार को यूज करके भी हम हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में मूव कर सकते हैं। ओके, जो तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो है वो नीचे होता है, जो कि हमें लेफ्ट से राइट साइड तक हमारे डॉक्यूमेंट को मूव करने में मदद करता है, और वर्टिकल स्क्रॉल बार जो होता है वो ऊपर से नीचे तक होता है, जो कि हमें हमारे डॉक्यूमेंट को टॉप से डाउन तक या फिर डाउन से टॉप तक मूव करने में मदद करता है। ओके, सो आज के क्लास में हमने डिस्कस किया कि हाउ कैन वी मूव अराउंड ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। जैसे कि हम माउस यूज करके भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में मूव कर सकते हैं, वो देखा, कीबोर्ड यूज करके भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में मूव कर सकते हैं, वो भी देखा, एंड स्क्रॉल बार यूज करके भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में मूव कर सकते हैं, वो भी हमने डिस्कस किया। सो आई टॉपिक के बारे में डिस्कस किया विद प्रैक्टिकल नॉलेज, आप लोगों को समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।